डीप आ जाए। तो हमारा चेहरा कैसा होना चाहिए? चेहरा कैसा होना चाहिए? खुश होना चाहिए। और मैं आपको गारंटी देता हूँ, जहाँ पर भी पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में जहाँ पर भी हमने प्रोग्राम कराया है, लोगों की लाइफ में कंप्लीटली चेंज आया है। क्योंकि ये लेक्चर नहीं है, दिस इज इंटरैक्टिव एंटरटेनिंग सेशन। और यहाँ पर जो आपको मिलेगा, जैसे कि मैं पहले प्रोफेशनली इस प्रोग्राम को कराता था, तो मैं बहुत सारी इसकी फीस देता था। और आजकल भी जो ट्रेनर्स कराते हैं, विवेक मित्रा, एक एक दिन का वो बड़ी बड़ी कंपनी में 10-10 लाख रुपए चार्ज करते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। इट इज अ रीप्रोग्रामिंग ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। यदि हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग हो जाए, एक कलेक्टर और एक चपरासी में क्या अंतर होता है? प्रोग्रामिंग का अंतर होता है। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, पर जैसी माइंड की प्रोग्रामिंग होगी वैसा हमारा जीवन होगा। तो आज से हम अपने माइंड की न्यू प्रोग्रामिंग करने जा रहे हैं, एक न्यू स्क्रिप्ट लिखने जा रहे हैं। जैसा आप बनना चाहते हैं वैसा आप बन सकते हैं, और जो लाइफ में आप पाना चाहते हैं वो आप पा सकते हैं। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा एक बहुत सुंदर बात से। 2-3 चीज़ों को मैं यहाँ शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि हमारा 3 दिनों में साथ रहेगा। सबसे पहला कि ताली बजाना है। ताली को बजाना है, क्योंकि जब हम क्लैपिंग करते हैं तो हमारी पूरी बॉडी की एक्सरसाइज होती है। कहते हैं एक नई टेक्निक निकली है, जिसका नाम है ताली बजाओ रोक भगाओ। जब हम क्लैपिंग करते हैं सही रीति से, तो हमारे शरीर के जो भी पॉइंट्स हैं वो एक्टिवेट होते हैं, स्टिमुलेट होते हैं, और सारी बॉडी के रोग समाप्त हो जाते हैं। तो कैसे करना है क्लैपिंग, कैसे करना है? इसीलिए हमारे ताली बजाने का कंसेप्ट भारतीय संस्कृति में आया हुआ है। कैसे करेंगे क्लैपिंग? और मुस्कुराते हुए, यदि आप मुस्कुराते हुए क्लैपिंग करेंगे तो मुस्कुराहट का जो वाइब्रेशन है वो आपके अंदर जाएगा। ओके। दूसरी बात, जब आप क्लैप करते हैं तो हार्ट अटैक की संभावना 80% कम हो जाती है। तो ये कोरोनरी आर्टरीज में जो ब्लॉकेज है वो ओपन हो जाते हैं जब हम सही रीति से क्लैपिंग करते हैं। इसीलिए कहते हैं, WHO की रिपोर्ट आई कि ताली बजाओ रोक भगाओ, और रामदेव बाबा कहते हैं कि ताली बजाने से हार्ट अटैक नहीं होता है। तो हम 2 चीज़ों का, दूसरी बात बाजू वाला जाग जाता है, ठीक है ना? तो हम यहाँ पर जो टेक्निक सीखने जा रहे हैं, बहुत अल्टीमेट टेक्निक है, हैप्पीनेस एक्सप्रेस, रीप्रोग्रामिंग ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। तो मैं कुछ बातें आपके सामने शेयर करूंगा, और यदि आपको लगे, अब मैं नहीं बताऊंगा कि कब क्लैपिंग करना है, आपको अपने हार्ट का ख्याल रखना है, आपको अपने शरीर का ख्याल रखना है, और इस पूरे जो हॉल है ऑडिटोरियम, उसका भी ख्याल रखना है, ताकि एनर्जी बनी रहे। रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी हमारी। रीढ़ की हड्डी सीधी रहना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारी यदि बॉर्डर में पुलिस को या आर्मी को ऐसे ही बिगर बेल्ट के चप्पल पहनाकर खड़ा कर दिया जाए तो देश की सेवा नहीं कर पाएंगे। तो जैसा हमारा माइंड का पोस्चर रहता है वैसा बॉडी का बिहेवियर रहता है। ऐसे जैसे बॉडी का बिहेवियर होता है माइंड का पोस्चर होता है, दोनों इंटरकनेक्टेड है। तो हमारी बॉडी अलर्ट है तो माइंड अलर्ट है, और यदि बॉडी बिल्कुल सुस्त है तो माइंड भी सुस्त है, बोथ आर इंटरकनेक्टेड। ओके, तो एक बहुत अच्छी बातों से मैं कुछ बातें बताऊंगा जिससे आपको निश्चित तौर पर बहुत प्राउड महसूस होगा। चाइना में कहावत है, चाइना में एक कहावत है, यदि आप श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो आपका अगला जन्म भारत में होगा। कहां कहावत है? दूसरी बात, आपके और मेरे बीच का एक इंटरेक्शन है, वार्तालाप है, प्रवचन नहीं है। यहाँ कोई सत्यवचन महाराज नहीं है। आप मेरे बड़े हैं, 2% ही मेरे से छोटे होंगे, बाकी आप सब मेरे बड़े हैं। तो मैंने 80 साल का युवा देखा है और 20 साल का बूढ़ा। कहां से होता है? सब माइंड से होता है, सारी प्रोग्रामिंग माइंड से होती है। तो मैं आपको माइंड, युवा, हिंदी में कहते हैं युवा और इंग्लिश में क्या कहते हैं? आवाज। आपने जितने भी लेक्चर सुने होंगे अभी तक, स्पीकर बोलता है, आप शांत रहते हैं, पर इसमें आप ज्यादा बोलेंगे, राइट? क्योंकि चेंज किसके ऊपर लाना है? चेंज किसके ऊपर लाना है? आप पर लाना है। तो दिस इज अ इंटरेक्टिव सेशन, राइट? एक प्रैक्टिकल वर्कशॉप है, तो 100% इन्वॉल्व रहना, और 100% आप इन्वॉल्व रहेंगे। जो भी आपकी पावर है आप सामने करेंगे। पावर, पोजीशन, पर पैसा,
ठीक है, स्ट्रेस, तनाव सब हाथ में रखिए, चिंता, फीलिंग्स, इमोशन, ऐसा करिए, मुट्ठी बांधिए, खिड़की की तरफ देखिए, फेंक दो। अभी 3 दिन तक आउट, ठीक है, अब आउट ऑफ कवरेज रहेंगे पूरी दुनिया से, राइट। 3 दिन तक आउट ऑफ कवरेज रहना है। अब आपके अंदर जाना है। कहते हैं, बहुत अच्छी बात से मैं स्पष्ट करूंगा, कहते हैं कि मैं भीतर गया, मैं भीतर गया, मैं भीतर गया, मैं भीतर गया। एक बार सभी एक्शन के साथ बोलेंगे, एक्शन के साथ, मैं भीतर गया, मैं भीतर गया, मैं भीतर गया। तो कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? प्रॉब्लम आती है, चिंता आती है, स्ट्रेस हो जाता है, कभी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, कभी हॉट टॉप हो जाता है, या कभी घर में परेशानी हो जाती है, लाइफ में परेशानी हो जाती है, मूड डिप्रेस हो जाता है। तो लोग ज्यादातर कहाँ जाते हैं? कुल्लू मनाली, आउटिंग में, या तो बियर बार में, वाइन शॉप में, ठीक है। मैं देखता हूँ, एक बार मैं छत्तीसगढ़ के गांव में भ्रमण कर रहा था, तो मैंने देखा कि लंबी लंबी लाइन होती है 4 बजे के बाद। अब कहाँ होती है आपको पता है। तो लोग क्या करने जा रहे हैं वहां पर? वो उसमें हैप्पीनेस ढूंढ रहे हैं। हैप्पीनेस वहां है, वो तो माइंड को, ब्रेन को शुद्ध कर दिया जाता है, ब्रेन को रिलैक्स कर दिया जाता है। वो ब्रेन रिलैक्स है, उनको नींद आ जाती है, वो सोच रहे हैं कि सब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। प्रॉब्लम कहाँ है? सपोज मेरी कोई बात, कोई मेरी चीज है, ठीक है, मेरा मोबाइल है, और मेरा मोबाइल यहाँ पर गुम हुआ है, राइट। मेरा मोबाइल यहाँ पर गुम हुआ, आप कहाँ सर्च करेंगे उसको? कहाँ सर्च करेंगे सर? मोबाइल यहाँ गुम हुआ है, कहाँ सर्च करेंगे? कुर्सी के पास गुम हुआ, कहाँ सर्च करेंगे? बोलिए, राइट। तो प्रॉब्लम कहाँ है आपके जीवन में? प्रॉब्लम कहाँ है? माइंड में है या बाहर है? बताइए। माइंड में है, तो सर्च कहाँ करना है? माइंड कहाँ है? कहाँ है? अंदर। तो कहाँ जाना पड़ेगा? अंदर जाना पड़ेगा, बाहर नहीं जाना पड़ेगा। एक बार कहते हैं, देवताओं की मीटिंग हुई, देवताओं की मीटिंग में सेट किया गया कि मनुष्य को पता चल जाए कि उसके पास अनलिमिटेड पावर है, वो कुछ भी कर सकता है। तो कुछ देवता कहते हैं मनुष्य की सारी पावर को आकाश में छुपा देते हैं, कुछ कहते हैं पाताल में छुपा देते हैं, कुछ कहते हैं गुफा में छुपा देते हैं। पर एक इंटेलिजेंट देवता जिनका IQ, EQ, SQ, HQ, NQ, ठीक है, IQ you heard about IQ. IQ it is an intelligent quotient, EQ emotional quotient, SQ spiritual quotient, HQ happiness quotient, NQ moral quotient. There are different types of quotient, बुद्धिक, बौद्धिक, जिसको गुणांक कहते हैं, IQ, EQ, SQ, HQ, MQ. So उस देवता का बहुत कुछ डेवलप था। वो कहते हैं मनुष्य ऊपर भी जाएगा, मनुष्य गुफा में भी जाएगा, मनुष्य पाताल में भी जाएगा, पर मनुष्य खुद के अंदर नहीं जाएगा, सारी पावर उसके अंदर छुपा दो। तो भगवान ने सारी पावर कहां छुपाई है? बोलिए, भाग कहां रहे हैं हम? भागना कहां है? अब 3 दिन कहां भागेंगे हम? दिस इज द मेडिटेशन। इसी को कहते हैं मेडिटेशन। कोई डिफिकल्ट नहीं है। देयर आर डिफरेंस बिटवीन योगा एंड मेडिटेशन। योगा इट इज अ बॉडी पोस्चर, और मेडिटेशन इज अ माइंड पोस्चर। और बहुत इजी है, बहुत इजी है। यहाँ 3 दिन में हम सीखेंगे। मेडिटेशन का एक पार्ट है माइंड की प्रोग्रामिंग, सबकॉन्शियस माइंड, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, कॉन्फिडेंस बिल्डर, फोबिया। आपके अंदर के सारे डर निकलेंगे, आपके अंदर का कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, आपके अंदर की रीप्रोग्रामिंग होगी। और लास्ट दिन इस प्रोग्राम का जबरदस्त मैजिकल प्रोग्राम होगा, इसको कहते हैं आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। 3rd डे में आप इतने जबरदस्त आपकी माइंड की स्थिति हो जाएगी कि आपका आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस आप कर पाएंगे। और जो भी अंदर पे ब्लॉकेज है, मेरे पूरे इंडिया में प्रोग्राम होते हैं, स्पेशली मेरा पूना में। आपने सिस्टर शिवानी का लेक्चर सुना होगा। सिस्टर शिवानी जी के साथ में पूना में हमारा 1200 डॉक्टर्स का प्रोग्राम हुआ था, फुल डे का प्रोग्राम। डॉक्टर्स को हमने ट्रेन किया, पूरे डॉक्टर्स आए थे, टॉप लेवल के डॉक्टर्स। उनके पास 1 महीने का करोड़ों रुपए कमाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ है? स्ट्रेस, तनाव। पैसा बहुत है, फिजिकली बहुत है, पर उनके पास मेंटली फिट नहीं है, इमोशनली फिट नहीं है। तो उनको ट्रेनिंग कराई। और उनको क्या जरूरत है? क्योंकि बॉडी को ठीक कर सकता है डॉक्टर, पर माइंड को
सिर्फ डॉक्टर ही ठीक कर सकता है और उसकी टेक्निक ही ठीक कर सकती है। तो उनको टेक्निक सिखाई है। तो अंदर के ब्लॉकेज, बड़े बड़े ब्लॉकेज, ऐसे ऐसे कॉन्फ्लिक्ट हैं। एक बुक है जिसका नाम है यू कैन हील योर लाइफ। उसमें ये बताया गया है कि कौन से नेगेटिव थॉट से कौन सी बीमारी होती है। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा एंगर करता है, एंगर, उसको कैंसर की बीमारी होती है। ए फॉर, बोलिए, ए फॉर एंगर, और एंगर के सामने टी लगाएंगे तो डेंजर। एंगर इज वेरी वेरी डेंजर। ठीक है। ऐसे जो व्यक्ति बहुत ज्यादा ईर्ष्या करता है, जेलसी, उसको पेट में भी जलन होती है, माइंड में जलन होती है तो पेट में जलन होती है, और डॉक्टरों की रिसर्च से पता चला उसको अल्सर से रिलेटेड बीमारी होती है, अल्सर। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा घमंडी होता है तो उसकी गर्दन कैसे हो जाती है? कैसे हो जाती है? गर्दन ऊपर हो जाती है ना, अकड़ जाता है। तो जो व्यक्ति बहुत ज्यादा घमंडी होता है उसको सर्वाइकल से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, तो डॉक्टर यहाँ एक बड़ा वाला पट्टा बांध देता है, बोले इधर भी नहीं दिख रहा, इधर भी नहीं दिख रहा, सामने देखो। ठीक है। सारी अकड़ उसकी डाउन हो जाती है। तो एक एक नेगेटिव थॉट की एक एक बीमारियां हैं। पर कहा जाता है एक सकारात्मक संकल्प हजारों नेगेटिव थॉट से, हजारों नेगेटिव संकल्पों से ज्यादा शक्तिशाली है। तो हम यहां कौन से प्रोग्रामिंग करने आए हैं? पॉजिटिव प्रोग्रामिंग करने आए हैं। चलिए, रीड सीधी, सभी मुस्कुराइए। आप हैप्पीनेस, खुशियों के बिग बाजार में आए हैं, खुशियों के बिग बाजार में आए हैं। चलिए सभी मुस्कुराइए, मुस्कुराते रहिए। एक बच्चा एक दिन में 334 बार मुस्कुराता है। कितने बार? कितने बार? और हम बोलिए, हम कितने बार मुस्कुराते हैं? पूछिए, अपने आप से पूछिए। दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द होमवर्क फॉर यू। बताइए, हम कितने बार मुस्कुराते हैं? हम कितने बार मुस्कुराते हैं? कभी कभी। तो अभी मुस्कुराइए ना, मुस्कुराइए, अच्छे से मुस्कुराइए। यहां प्रोग्रामिंग करना है 3 दिन। चलिए मुस्कुराइए। अब मुस्कुराते मुस्कुराते कोई नेगेटिव थॉट सोचिए, लेकिन प्रोग्रामिंग शुरू हो गई। मैंने कहा था कार्ड में और लिखा हुआ है, और मैंने बताया था कि 1 घंटे में बदलाव आना शुरू हो जाएगा, जबरदस्त बदलाव आना शुरू हो जाएगा प्रोग्रामिंग। चलिए मुस्कुराइए। भाई साहब कोई प्रॉब्लम? मुस्कुराते नहीं, मुस्कुराते नहीं। अब मुस्कुराते मुस्कुराते सोचिए नेगेटिव थॉट, घर की टेंशन, ऑफिस की टेंशन, ठीक है, बच्चों की टेंशन। छोटे बच्चे, बच्चों की टेंशन नहीं, अपनी टेंशन, ठीक है, बड़े। चलिए मुस्कुराइए, सोचिए मुस्कुराते हुए। अब सोचना नहीं शुरू करना है, नहीं तो सोचना शुरू करेंगे तो पहले मुस्कुराना है, मुस्कुराते हुए सोचिए। आ रहा है कोई नेगेटिव थॉट? आ रहा है? यहां लिखिए, कॉन्सेंट्रेट। जब स्क्रीन पर, इतना दूर नहीं है, मेरे तरफ देखना है। जब कोई स्क्रीन में वीडियो दिखाएंगे तब बी सी, ओके, मुस्कुराते रहिए। नेगेटिव थॉट आ रहा है? ऐसा करिए, ऐसा करिए। अब मुस्कुराइए। अब एक दूसरे को देखो, एक तरफ, एक दूसरे को देखो, देखिए, देखना है, देखना है। दिस इज द टेक्निक। एक दूसरे की तरफ देखिए, देखिए, एक दूसरे की तरफ देखिए, देखिए, देखिए। कौन सी एनर्जी आ रही है? पॉजिटिव, नेगेटिव? कौन सी एनर्जी आ रही है? पॉजिटिव, नेगेटिव? पॉजिटिव। मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराते रहिए। एक बच्चा कितने बार मुस्कुराता है एक दिन में? तो हम कितने बार? क्यों मेहनत कर रहे हैं हम? वाई वी आर डूइंग हार्ड वर्क? क्यों मेहनत कर रहे हैं हम इतना अपने जीवन में? अल्टीमेट लक्ष्य क्या है हमारे जीवन का? बट हमने खुशी को क्या किया? पोस्टपोन किया कि मेरा प्रमोशन हो जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, मेरा बच्चा टॉप में आ जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, मेरा इतना इतना फ्लैट या बैंक बैलेंस हो जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, ये सेट हो जाए तो खुश हो जाऊंगा। वो सेट हो गया, उसके बाद एक और प्रायोरिटी, एक और लक्ष्य, एक और लक्ष्य, उसके बाद राम राम। खुशी कहां गई? खुशी, खुशी के लिए कहा जाता है कि खुशी के लिए कोई रास्ता नहीं है,
खुशी कोई लक्ष्य नहीं है, खुशी खुद ही एक रास्ता है, राइट? खुशी के लिए कोई रास्ता नहीं है, खुशी खुद ही एक रास्ता है। हैप्पीनेस, मुस्कुराते रहे, मुस्कुराते। अच्छा ठीक है, जो नहीं मुस्कुराएगा उसको एक बेस्ट स्माइल अवार्ड मिलेगा, ठीक है? क्या होगा, उनको स्टेज में आना पड़ेगा, ठीक है? उनको अवार्ड मिलेगा। मैं 9 to 1 काउंट करूंगा, जो नहीं मुस्कुराएगा उसको एक अवार्ड मिलेगा, और उसको अवार्ड पकड़कर पूरे सेमिनार में, पूरे वर्कशॉप में मुस्कुराना पड़ेगा। यहां पर खड़े होकर कंडीशन अप्लाई, ठीक है? और पूरा अवार्ड पकड़े रहेंगे और अवार्ड को देखकर पूरा मुस्कुराते रहना पड़ेगा। बहनों को, भाइयों को यहाँ खड़ा, बहनों को यहाँ खड़ा किया जाएगा, भाइयों को यहाँ खड़ा किया जाएगा, राइट? चलिए मुस्कुराइए। नाइन, 8, 7, 6, 5, 4, 3। मैंने कहा था, मैं अक्सर मैं जहां भी प्रोग्राम कराता हूं तो मैं बहनों को कहता हूं कि बहनों की व्यवस्था अलग हो और भाइयों की व्यवस्था अलग हो। क्यों? बहनों को अलग बिठाया जाए, भाइयों को अलग बिठाया जाए। बहनों ने खाना बोला होगा, परंतु ऐसा बैठ जाते हैं। होता क्या है, बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, लोगों की लाइफ में जबरदस्त चेंज आता है। सर बोले जबरदस्त चेंज आया, ऐसा प्रोग्राम मैंने कभी नहीं देखा। मेरी माइंड की प्रोग्रामिंग, लोग अक्सर बॉडी की पर्सनालिटी की बात करते हैं, आपने इनर पर्सनालिटी की बात की, आपने हमारी प्रोग्रामिंग ये चेंज कर दी, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ गया, हमारा मेडिटेशन से हमारी चार्जिंग बढ़ गई। बट सर जो पतिदेव है मेरे पास लास्ट में आते हैं, बहुत सारे पतिदेव की प्रॉब्लम आई मेरे पास लास्ट में आते, बोले सर प्रोग्राम बहुत जबरदस्त हो, बट यहां पर दर्द दे रहा है, यहाँ असली में। मैंने कहा कुछ आपका कंसेप्ट समझ में नहीं आया, प्रोग्राम अच्छा था, असली में दर्द दे रहा है क्या भाई? बोले सर जब भी आप कुछ टेक्निक बताते थे ना, तो मेरी बीवी बाजू में बैठी थी, तो ऐसी कोहनी मारती थी, देख तेरे लिए आया, देख। तो इसलिए नम्र निवेदन है कि बहनें इधर हो जाए, भाई इधर हो जाए, ठीक है? चलिए 5 मिनट में फटाफट शिफ्ट हो जाएंगे, बहनें सब इधर हो जाएंगे, ठीक है? भाई इधर हो जाएंगे, फटाफट ताली बजाते रहेंगे जब तक, मुस्कुराते हुए। साउंड आ रहा है, साउंड चालू है, टेस्ट है। स्क्रीन अपने हार्ट का ख्याल रखना है, आप सेफ हैं आप। अभी आप सेफ हैं, दोनों सेफ हैं। मैंने बॉम्बे में एक बैंड्रा में प्रोग्राम करा रहा था, वहां से बॉम्बे में प्रोग्राम करा रहा था, तो मैंने उनको कहा मुस्कुराइए, तो मुस्कुराया थोड़ी देर। मैंने कहा अब कोई नेगेटिव थॉट आ रहा है? बोले आ रहा है। मैं तो थोड़ा और मुस्कुरा, बोले सर गया गया गया। तो जब आप मुस्कुराते हैं 80% डिजीज से बच जाते हैं। कितने परसेंट? 80%। मैं आपको मैजिक बताऊंगा। अभी 15 दिन पहले मैंने डॉक्टर से ऐसे ही कोई सिस्टर के साथ में गया था, मैंने उनका चेकअप कराने के लिए। फिर मैंने कहा चलो मेरी भी ब्लड रिपोर्ट दे देता हूँ। तो 2-3 प्रकार की कॉम्प्लिकेशन आ गई, क्योंकि मैं पूरी प्रोग्राम में रहता हूँ, थोड़ा खाना पीना ऊपर नीचे हो जाता है। तो 15 दिन मैंने माइंड के ऊपर प्रोग्राम किया। माइंड के ऊपर मैंने देखा कि हम लेक्चर तो करके खुद के ऊपर भी प्रैक्टिकल मैं करूँ, तो 15 दिन मैंने प्रैक्टिकल किया। सारी रिपोर्ट 15 दिन के अंदर नॉर्मल आ गई, सारी रिपोर्ट। एवरीथिंग डिपेंड ऑन अवर माइंड। डायबिटीज रिवर्स हो जाता है, थायराइड तो रिवर्स हो ही जाता है, कैंसर रिवर्स हो जाता है, सारी प्रॉब्लम रिवर्स हो जाएगी लाइफ में। सबको डिपेंड कहां पर है? माइंड के ऊपर है। प्रॉब्लम कहां हुई थी?
75% डिजीज और साइकोसोमैटिक, मन से रिलेटेड है। 75 से 85% बीमारियां मन से रिलेटेड है। जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बन जाते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। मुस्कुराते रहना है, जो नहीं मुस्कुराएगा उसको अवार्ड मिल जाएगा। चलिए अभी क्या करना है, एक बहुत अच्छा वीडियो मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। उसके पहले हमें कुछ गेम खेलना है, राइट। हाथ में आपके एक बॉल है, हाथ ऊपर करिए। आपके हाथ में एक बॉल है, सोचिए, ठीक है, एक व्हाइट बॉल, ठीक है। आपको सामने दीवार में फेंकनी है व्हाइट बॉल। मैं कहूंगा 1 2, आप व्हाइट बॉल को दीवार में फेंकेंगे, ठीक है। मैं कहूंगा 1 2, आप व्हाइट बॉल को उस कलर का नाम लेना और उसको बॉल को फेंकना है सामने। चलिए 1 2 व्हाइट, जोर से बोलना व्हाइट और फेंकना है। 1 2 व्हाइट। ओके, कौन सी बॉल रिटर्न आएगी? कौन सी बॉल रिटर्न आएगी? चलो अभी हम एक प्रैक्टिकल करते हैं। अभी मैं फेंकता हूं ना, ठीक है, आप सब कैच लेना और रिटर्न करना है। 1 2 ग्रीन, ग्रीन, राइट। कौन से मैंने जो फेंका वही रिटर्न आया, ऐसा नो। 1 2 येलो, कई लोग तो फेंक ही नहीं रहे। प्रैक्टिकल करना। 1 2 येलो, 1 2 व्हाइट, 1 2 ब्लैक, 1 2 येलो, 1 2 ग्रीन, 1 2 रेड, 1 2 पिंक। ठीक है, अब क्या करना है, भाइयों को पहले बहनों की साइड देखना है, ठीक है। तो बहनें वो रिटर्न करेंगे जो बॉल आई, राइट। यस और नो, क्लियर? ओके, फाइन। भाई करेंगे पहले 1 2 व्हाइट। बहनें तो पहले से तैयार है, बम गोला लेकर, मिसाइल। पहले जो फेंकेंगे उसके बाद फेंकना है, राइट। 1 2 व्हाइट। रुक जाइए बहन जी, प्रॉब्लम सब यही है। सामने वाले का सुना नहीं, क्या बोल रहा, अपनी मर्दों के दाग दिया, सारी प्रॉब्लम यही है। उसकी प्रैक्टिस नहीं करना है। 1 2 व्हाइट। फिर माता जी उसको लेने दीजिए, समझिए कौन सी एनर्जी आ रही है। यू हैव टू रिप्लाई 1 2 व्हाइट। आप क्या सोच रहे हैं? 1 2, आप तो देख भी नहीं रहे। 1 2 गुड। 1 2 ब्लैक, 1 2, 1 2 येलो, 1 2, 1 2 एंगर, 1 2, 1 2 गुस्सा, 1 2। हस्बैंड वाइफ के ऊपर गुस्सा करेगा, वाइफ के करवा चौथ का व्रत रखने वाली, बताओ। जो एनर्जी हस्बैंड से आएगी वही एनर्जी वाइफ से आएगी। आप जो एनर्जी सेंड कर रहे हो वही आपको मिलने वाली है। आप सोच रहे हैं मेरी जीवन में प्रॉब्लम क्यों है, कॉन्फ्लिक्ट क्यों है? हम इंटरनेट के द्वारा पूरी दुनिया से कनेक्ट हैं। 6 मिनट में एक आप पोस्ट करेंगे, पूरे वर्ल्ड में वायरल हो जाएगी। इतनी जबरदस्त सोशल मीडिया इंटरकनेक्शन है। बट परिवार में 4 लोग आपस में कनेक्ट नहीं है, सबका अपना अपना वाईफाई, राइट। सबका अपना अपना वाईफाई। मैसेज भी करेंगे, दिल का इमोशन बताना तो किससे होगा? व्हाट्सएप से, फेसबुक से, ट्विटर से। तो हम क्या हो गए हैं? डिजिटलाइज हो गए, हम कंप्यूटराइज, हमारा बिहेवियर हो गया, ठीक है। तो अब क्या एनर्जी फेंकेंगे हम? कौन सी एनर्जी फेंकेंगे? चलिए, प्यूरिटी। क्या आएगा? हैप्पीनेस। क्या आएगा? पीस। क्या आएगा? पावर। क्या आएगा? सहयोग। क्या आएगा? सुख। क्या आएगा? जो एनर्जी हम फेंकेंगे वही एनर्जी आपको रिटर्न मिलने वाली है। जो एनर्जी भी आप फेंकेंगे। अभी सभी थोड़े समय के लिए क्या बनना है? बच्चा बनना है ना। क्या बनना है? कैसा बनना है? बच्चा। बच्चे को टेंशन होती है? बच्चा बन जाइए थोड़े समय के लिए। चलिए, और बच्चा बनकर एक क्लिप देखना है और क्लैपिंग करना है पूरे म्यूजिक के साथ में। जब मैं कहूँ तो सब समय आपको क्लैपिंग करना है, राइट। आप सभी हैं यहाँ पर बच्चे के रूप में। म्यूजिक के साथ 1 2 1 2 1 2।
जाके बोल गाते हुए out of control, don't go करके बोल, don't go करके बोल, सीधे जाके बोल। मुर्गी का जोड़े अंडे का क्या होगा? अरे लाइफ मिलेगी यार तब पे फ्राई होगा। कोई न जाने अपना फ्यूचर क्या होगा? माँ सीधे बजा के बोल। दोनों एक्सरसाइज हो रही है, हैप्पीनेस, फिजिकल और मेंटल। यदि आप एक मिनट घूम रहते हैं तो एक घंटे का उसकी आवाज चलती है, उसकी प्रोग्रामिंग यहाँ करना है। मुस्कुराते हुए सब कुछ जाए पर जीती न जाए। ऑब्जर्वेशन देखिए। उसकी जान का क्या होगा? सीखेगी ऐसा नहीं होगा। कोई न जाने अपना फ्यूचर क्या होगा? तो घुमाओ सीधे बजा सीधे बजा। इससे बड़ा टूर कुछ नहीं है, ठीक है। तो जैसे हम प्रोग्रामिंग करेंगे वैसा हमारा जीवन बनते जाएगा। अभी यदि हम मुस्कुराहट का, मुस्कुराने का, हैप्पीनेस का, स्ट्रेस फ्री लिविंग का संस्कार डालेंगे तो वैसे जीवन बन जाएगा। अब ऐसा करो, बहुत दिन से कई लोग सोच रहे थे टेंशन नहीं आई, बहुत देर से बहुत हैप्पीनेस हो रही है। कई लोग क्या है अनकंफर्टेबल हो जाते, ज्यादा हैप्पीनेस अच्छी नहीं लगती। ऐसा करिए, ऐसा करिए 5 मिनट तक यदि आप ऐसा करके रहेंगे, सारी टेंशन जहां भी दुनिया की होगी, यूनिवर्सल की होगी, आपके ऊपर आ जाएगी, इसलिए छोड़ दो। जैसा आपका बॉडी का पोस्चर होगा वैसा आपकी एनर्जी खींच के रहेगी। यस और नो? अब आप चिंता में बैठे हुए हैं, ऑटोमेटिकली वैसे अब आप मुस्कुरा रहे हैं तो कौन सी एनर्जी आएगी? रेडियो है, ठीक है, मोबाइल है, राइट। तो यहां पर मैंने कौन सी फ्रीक्वेंसी ऑन किया इसके ऊपर डिपेंड है। जैसे कि मेरे पास मोबाइल है, जियो की मैंने सिम डाला हुआ है, ठीक है, एयरटेल की सिम डाला हुआ है, तो कौन सा नेटवर्क पकड़ना चाहिए? बोलिए, जियो और, ठीक है। तो यहां पर कितने नेटवर्क हैं? वातावरण में कितने नेटवर्क हैं? सारे मोबाइल के नेटवर्क होंगे।
ठीक है, रेडियो में 94 FM भी आता होगा और 93 भी आता होगा, 98 भी आता होगा, सारे FM फ्रीक्वेंसी चल रही है, पर मैं जो ट्यून करूंगा वही मुझे रिसीव होगी, यस और नो? इसी प्रकार मैंने हैप्पीनेस की एक्टिवेट की एनर्जी, तो एनर्जी कौन सी रिसीव होगी? हैप्पीनेस की। पर जैसे मैंने चिंता की तो दुनिया की जो चिंता वातावरण में है वो खींच कर आ जाएगी। दिस इज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, पावर ऑफ वाइब्रेशन, राइट? तो मुझे कौन सी फ्रीक्वेंसी ऑन करके रखना है? हैप्पीनेस की। जैसे मैं मुस्कुराता हूँ, जैसे मैं हैप्पीनेस के ख्याल जनरेट करता हूँ, एक्टिवेट करता हूँ, जैसे मैं पॉजिटिव रहता हूँ, तो पूरे यूनिवर्स से, परमात्मा से वो पॉजिटिव वाइब्रेशन मेरे जीवन में आने लगते हैं। और जैसे ही मेरी एनर्जी नेगेटिव होती है तो नेगेटिव जहां जहां है वो सारे आने लगते हैं। एक बार क्या था, एक राजा का महल था, बहुत आलीशान महल, अरबोपति, करोड़पति का तो कोई बात ही नहीं, अरबों करोड़पति, सोने जवाहरात सब कुछ, हीरे सबके, ताज तख्त सब कुछ है उनके पास। तो उनके सामने, महल के सामने एक छोटी मजदूर की झोपड़ी थी। राजा के पास सब कुछ होते हुए भी बहुत चिंतित, डिप्रेस, स्ट्रेस में, हैप्पीनेस नहीं उसके लाइफ में है, सब कुछ, परंतु स्ट्रेस, डिप्रेस, हैप्पीनेस नहीं है, खुशी जीवन नहीं, सुखी जीवन नहीं। पर सामने वाला एक मजदूर जो रोज कमाता है, रोज खाता है, उसके जीवन में खुशियां ही खुशियां थी। वो देखता था, रोज ऑब्जर्व करता था कि उसके जीवन में जबरदस्त खुशियां हैं और वो कभी चिंतित नहीं रहता है, हमेशा उसके परिवार में खुशी का वातावरण रहता है। तो अपने मंत्री को बुलाता है, बोले हमारे पास सब कुछ है बट इनके पास कुछ नहीं है, हमारे पास सब कुछ रहने के बावजूद भी हम मुस्कुराते नहीं हैं, हमारे पास वो खुशियां नहीं है, जबकि हमने तो हमारे पास कोई चीज की कमी नहीं है, पर उनके पास कुछ नहीं होते हुए भी मुस्कुरा रहे हैं। बोले सर वो 99 के क्लब में नहीं है ना, इसलिए। बोले 99 क्लब? तो बोले मैं एक प्रैक्टिकल करता हूँ, 2-3 महीने का प्रैक्टिकल है, आपको सब समझ में आएगा। तो मंत्री क्या करता है, बीरबल जैसा चतुर मंत्री होता है, तो वो क्या करता है, एक 99 कॉइन्स जो होता है उस मजदूर के घर में जाता है और उसके घर के दरवाजे में रख देता है 99 कॉइन। अब जैसे मजदूर थका हारा अपने घर आता है और देखता है 99 कॉइन, अब वो गिनना शुरू कर देता है 99 कॉइन। एक बार गिनता, 2 बार गिनता, 3 बार गिनता, 4 बार गिनता है, तो उसको कितने मिलते हैं? कितने मिलते हैं? 99 कॉइन। फिर भी बीवी के पास जाता है, अपनी पत्नी के पास, बोला 99 कॉइन, एक कहाँ, जरूर एक होगा, तो 99 ही निकलते। फिर बच्चे को बताता है, बोले 99 कॉइन, चिंतित हो जाता है, तो बोले 100 तो करना पड़ेगा, 100 तो करना पड़ेगा। अब वो मेहनत करना शुरू करता है, ठीक है, वो एक कॉइन के लिए अब वो मेहनत करता है, पर उसकी पत्नी आती है, 2 कॉइन निकाल लेती है, कुछ मार्केटिंग उसका जो भी है ना, लाइफ में जो भी करना है स्पेंड, फिर 2 कॉइन बच्चा निकाल देता है, ठीक है। अब तो उसके लिए कमा रहा है। अब फिर जो मंत्री है, फिर उसके घर में जाकर देखता है, राजा को भी दूर से बोलता है आप भी देखो, तो उसके घर में जो खुशी थी वो गायब, स्ट्रेस बढ़ गया, तनाव बढ़ गया, वो भागम भाग की लाइफ में भाग रहा है और खुशी उसी सब गायब हो गई। तो बोले सर नाउ इज इन 99 क्लब, इसलिए उसकी खुशी भाग गई, खुशी दूर हो गई। उसके बाद जो 99 है उसका वो एंजॉय नहीं कर रहा है, उसको वो जीवन में उसकी खुशी नहीं ले रहा है, उसका आनंद नहीं ले रहा है, परंतु वो एक के पीछे भाग रहा है और सारी खुशी गायब। इसी प्रकार हमारे जीवन में सब कुछ है बट हम क्या कर रहे हैं, भाग रहे हैं। एक बहुत अच्छा डेमो हम करेंगे, 2 यूथ आ जाएंगे, 2 यूथ, आप आइए, यूथ आइए, आओ आप भी आ जाइए। आपको क्या करना है, यहाँ से भागना है, आप भागिए, वहां से पूरा राउंड लगाना है, ऐसा पूरा, देखिए पीछे आप भागिए, रन करिए, यहाँ से ऊपर आइए, हाँ रेडी, पूरा राउंड लगाना है स्टेज पे। 2-3 कुछ और आ जाओ, अब आप ही आ जाओ, 2-3 यूथ आप भी वहां जाइए, पूरा राउंड आगे आप भी आओ, 2-3 यूथ आ जाए और 2-3 यूथ होंगे, आओ रहते रहिए, रन करते रहिए, आप अपना कंटिन्यूअस वर्क शुरू करिए, दौड़ते रहिए, ये जीवन है। सामने वाला तो भाग रहा है, वो अपना कोई कारण होगा उसका भाग रहा है, पर ये 2-2 क्यों भाग रहे हैं उनको पता ही नहीं।
बताइए नहीं क्यों भागा, सामने भागना तो मैं भी भागूंगी, पर हो सकता है उसका लक्ष्य कुछ और हो। बाद में पता चला बहुत दूर जाकर अरे ये मैं कहाँ आ गया। ये है लाइफ। बाद में अंत में पता चलता अरे मैंने गलती कर लिया, तो कहाँ सुधारना पड़ेगा? प्रेजेंट में सुधारना पड़ेगा। तो हैप्पीनेस के लिए कोई रास्ता नहीं, पर हैप्पीनेस को लिए रास्ता है, राइट? थैंक यू। जब आप मुस्कुराते हैं 80% डिजीज से बच जाते हैं, ठीक है? एक बहुत अच्छा प्रैक्टिकल, साइंटिफिक प्रैक्टिकल में डॉक्टर्स के सामने भी प्रेजेंट किया, स्क्रीन पर देखेंगे, स्क्रीन दिखा है। In 1970, Dr. Herbert Benson, then at Harvard Medical School, discovered that when we... In 1970, Dr. Herbert Benson, then at Harvard Medical School, discovered that when we are exposed to long-term stress, the elevated levels of fight or flight-induced hormones can damage our arteries. This allows cholesterol to build up more easily, and blood clots are more apt to form. जितना coronary artery में blockage. In 1970, Dr. Herbert Benson 1970 में एक बहुत सुंदर लेक्चर हुआ, बहुत सुंदर रिसर्च हुआ, एक बहुत एक्सपेरिमेंट हुआ बड़ा। एक महिला के ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ, वो बहुत स्ट्रेस में थी, तनाव में थी, उनका फिर कोरोनरी आर्टरीज में चेक किया गया। जैसे वो तनाव में थी तो कोरोनरी आर्टरीज में देखा, जैसे जैसे वो तनाव उन्होंने एक्सप्रेस किया तो उसकी कोरोनरी आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ी और आगे चलकर जो मेन लाइन थी कोरोनरी आर्टरी को ब्लॉकेज हो गई और उसको हार्ट अटैक की संभावना बन गई। तो जैसे हम स्ट्रेस में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, बहुत चिंता में रहते हैं, बहुत तनाव, इसलिए कहते हैं चिंता किसके समान? चिता के समान है। क्योंकि नॉर्मली व्यक्ति तो एक बार मरता, पर चिंता में रोज मरता है, राइट? तो जैसे उन्होंने चिंता किया, कोरोनरी आर्टरीज में ब्लॉकेज बनना शुरू हुआ, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण उनके ब्लॉकेज शुरू हुआ और हार्ट अटैक आ गया। क्यों आया? स्ट्रेस के कारण आया, तनाव के कारण आया, लोनली फील के कारण आया, नेगेटिव थॉट के कारण आया। तो हम यहाँ बार बार क्यों करा रहे हैं इतना सब कुछ? इसके पीछे साइंटिफिक मित्र है। अब आप जैसे ही मुस्कुराएंगे कोरोनरी आर्टरीज के ब्लॉकेज। माउंट आबू में हमारा एक कैट प्रोग्राम चलता है, कैट बहुत सुंदर, जिसमें लोगों की 99% ब्लॉकेज भी ओपन हो गए। 99% ब्लॉकेज। क्या क्या करवाते हैं? मेडिटेशन, स्पिरिचुअल नॉलेज, डाइट और एक्सरसाइज। इसके थ्रू सारे पूरे वर्ल्ड के कार्डियोलॉजिस्ट सरप्राइज है हाउ इट इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ पॉजिटिव प्रोग्रामिंग ऑफ आवर माइंड वी कैन डू एवरीथिंग। सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि जैसे हमारा शरीर ने नेगेटिव थॉट करके बीमार हुआ तो वैसे पॉजिटिव थॉट करके सुधर भी सकता है। यस और नो? ऐसा कॉन्सेप्ट हमारी ब्रह्मकुमारी संस्थान में वो यूज किया गया और लाखों लोग अभी तक उससे रिकवर हो चुके हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज से। तो जब हम मुस्कुराने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो जब मैं मुस्कुरा रहा हूं तो कौन सा हार्मोन सीक्रेट हो रहा है? पॉजिटिव, नेगेटिव? पॉजिटिव। तो वो पॉजिटिव वाइब्रेशन फैलाएगा, पॉजिटिव वर्क करेगा। और जैसे मैं स्ट्रेस में हूं तो हमारी बॉडी से पॉइजनस टॉक्सिन रिलीज होते हैं और वो पूरी बॉडी में आ जाते हैं, जिससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, ब्लड इम्प्योर हो रहा है, सारी प्रॉब्लम आ रही है। हार्ट तनाव कैसे बढ़ रहा है? मैंने देखा, मुझे ऐसे ही कुछ भागा भाग वाली जिंदगी में थोड़ा मैं ज़्यादा भागने लगा था, तो मुझे बीपी आ गया। तो मैंने देखा माइंड को मैंने ठीक किया, यहाँ से डिपेंड है, यहाँ तो गोली छूट गई, सारी प्रॉब्लम छूट गई, क्योंकि मैंने रिसर्च किया। जो भी बीमारी आई मैंने सोचा चलो रिसर्च के कारण आई। तो जैसे मैंने माइंड को यहाँ से कूल किया, यहाँ से मन के ऊपर ध्यान देना शुरू किया, गोली छूट गई। अभी तक तो कोई दवाई वगैरह नहीं लेता हूँ, राइट? तो आपकी भी वो सब कुछ प्रोग्रामिंग कहाँ से है? माइंड से। जैसे आपने चिंता का थॉट लिया, कैसे माइंड के ऊपर डिपेंड है। अमेरिका में एक बार टेस्ट हुआ, एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर टेस्ट हुआ जिसको फांसी की सजा होनी थी। साइंटिस्ट ने कहा कि आपको फांसी की सजा होनी है, हम आपको फांसी से नहीं मारेंगे, हम आपको सांप से कटवाएंगे। और सांप इतना डेडली, इतना खतरनाक है कि सांप आपको काटेगा और 30 सेकंड में डेथ हो जाएगी। उसको दिखाया गया कि कोबरा, और काउंटिंग शुरू की गई, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
वन बोलने वाले थे तो उसके पास से सांप को अलग किया गया और उसके चेहरे पर एक कपड़ा ढका और 2 पिच चुभा दी। क्या चुभाई? क्या चुभाई? कैदी ने सोचा किसने काटा? किसने काटा? बहन जी किसने काटा? जैसे उसके माइंड ने रिसीव किया सांप ने काटा है, 30 सेकंड के अंदर उसकी डेथ हो गई। कितने सेकंड के अंदर? किसने काटा था? उसके माइंड ने काटा। राइट? जब हम नेगेटिव सोचते हैं, चिंता करते हैं, सबसे बड़ी रिसर्च की बात, जब उसका पोस्टमार्टम किया गया तो उसके अंदर सांप का जहर पाया गया। पीएम रिपोर्ट में किसने क्रिएट किया? उसके माइंड ने। मीराबाई को क्या पिलाया गया था? क्या पिलाया गया था? पर कुछ हुआ उनको, और उन्होंने क्या सोचा, श्री कृष्ण जी का प्रसाद है, आप मत करना ऐसा। वो युग दूसरा था, नहीं तो सर ने बताया है कोई बात नहीं, पॉजिटिव प्रोग्रामिंग लो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं करना। वो युग दूसरा था, पावर दूसरी थी। राइट? तो जैसा हमारे माइंड का थॉट होगा वैसा हमारे जीवन में होगा। ठीक है? अब हम बहुत सुंदर एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करेंगे, एनर्जी एक्सचेंज करेंगे, पॉजिटिव एनर्जी एक्सचेंज। ठीक है? सभी खड़े हो जाएं। 4-5 युवा भाई हमारे पास आ जाए, सामने आ जाएंगे युवा। युवा की परिभाषा आपने समझ लिया है, भाई आएंगे। युवा क्या होता है? युवा मैं बताऊंगा नहीं बार बार, देखो आ गए युवा, आ गए। क्लैपिंग करेंगे, क्लैपिंग जबरदस्त। ओके, सभी ऐसे खड़े हो जाएंगे। ओके, अभी क्या करना है, आपको एक जबरदस्त प्रैक्टिकल टेक्निक। आप यदि परिवार में रहते हैं, आपके परिवार में ज्यादा मेंबर है, तो आप दिन में एक बार यदि करेंगे ना, तो सबसे पहले बात स्ट्रेस चला जाएगा, प्रॉब्लम चली जाएगी और जीवन में खुशियां आ जाएंगी और आपकी बॉडी भी ठीक हो जाएगी। ठीक है? इस टेक्निक का नाम है रिलैक्सिंग स्ट्रेचिंग हैप्पीनेस टेक्निक। ठीक है? अब करना क्या है, जैसा हमारा थॉट होगा, ठीक है ना, हमने यदि पॉजिटिव फेंका था तो क्या मिला था हमें? नेगेटिव फेंका तो क्या मिला था? तो मन से पॉजिटिव फेंकना है और बॉडी से पॉजिटिव एक्टिविटी करना है। राइट? करना क्या है आपको? ठीक है? आपको करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। सभी सारा इधर कर लें। अभी क्या करना है, अपने सामने वाले मेंबर है, अपने सामने वाले ब्रदर, सामने वाले एंजल के कंधे पर हाथ रखना है, ऐसे रखिए अपनी। ठीक है? ठीक है? अब सभी चेहरा इधर कर लीजिए, गर्दन इधर, चेहरा इधर। ठीक है? हाँ, बीच में गैप नहीं होना चाहिए, पूरा लाइन पूरे कवर होना चाहिए। राइट? गुड, फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, विद हैप्पीनेस। चलिए अब क्या करना, देखिए यहाँ देखिए। अब जैसे पॉजिटिव वाइब्रेशंस देना है कि इनके जीवन में सारी प्रॉब्लम समाप्त हो जाए। ठीक है? इनके जीवन में खुशियाँ आ जाए, इनके जीवन में शांति आ जाए, इनके जीवन में सुख आ जाए। और अब क्या करना, हाथ से क्या करना है, मन से ये करना है, हाथ से क्या करना है, हाथ से ऐसा करना है, मसाज, मेंटल मसाज, फिजिकल मसाज। ठीक है? ठीक है? इससे रिलैक्सिंग एक्सरसाइज, गर्दन छोड़कर सब दबाना है। हाँ, ओके, ठीक है, ऐसा करना है। ठीक है? मैं बोलूंगा चेंज, तो आप पीछे वाला आपकी करेगा, क्योंकि जो एनर्जी आप भेजेंगे वही भेजेगा। राइट? चलिए ऐसा। ठीक है? अब मुस्कुराते हुए करना है। चलिए ऐसा करते रहे अभी। चलिए रेडी, मुस्कुराते हुए, मुस्कुराते हुए एनर्जी के साथ ऊपर, सिर्फ ऊपर करिए अच्छे से, मुस्कुराते हुए। आमने सामने नहीं हो, गला सामने आएगा, गर्दन नहीं आएगी। तो बहनें सामने आ गई, गर्दन पकड़ रहे हो, ऐसा नहीं करो। और बुजुर्गों का ख्याल रखना, ज्यादा दूर से दबाएंगे ऊपर चले जाएंगे। चैन, मुस्कुराते हुए, मुस्कुराते हुए। वाह, बोलिए वाह, वाह, वाह। चैन, आप थप्पी लगाना, बहुत अच्छे, बोलिए बहुत अच्छे, आप बहुत अच्छे, कमाल, वाह, बहुत अच्छे। गाना गाते हुए, स्क्रीन में नहीं देखना है।
विद थप्पी, बहुत अच्छे, बोलिए, बहुत अच्छे, आप बहुत अच्छे हैं, आप कमाल के हैं, वाह वाह मेरे भाई, आप तो बहुत अच्छे, वाह मेरी बहन, आप तो भगवान के बच्चे हैं, आपके जीवन में सुख ही सुख हो जाए, आपके जीवन में सारी परेशानियां दूर हो जाए। जय। अब धीरे धीरे क्या करेंगे, बॉक्सिंग हल्के हल्के से, इससे क्या होगा, जो भी ब्लॉकेज होगा, ज्यादातर हार्ट अटैक कहाँ आता है कि गर्दन के पास में हिस्से में खून जमा होता है और बॉडी में जो खून जमा होता है वो निकल जाएगा, इससे फ्लो ठीक हो जाएगा और स्ट्रेस भी, और आपको बहुत रिलैक्सिंग होगा, बहुत सूदिंग फील होगा, रिलैक्सिंग फील होगा। धीरे धीरे, ज्यादा जोर से नहीं लगाना, मारना नहीं, कंडीशन अप्लाई, ज्यादा जोर से मारना, झिलमिलाना। चेंज। वाह, मेरी टीम में सही यूज बैटिंग में बहुत सही एनर्जी के साथ चल रहा है, कई लोग तो टच कर रहे हैं अच्छे से, टचिंग नहीं करना है। जय। अब आ रहा ऊपर से नीचे तक, आड़ा हाथ, हाँ, वाह बहुत अच्छा, गुड, वाह वाह, बहुत सुंदर। अब चप्पी सिर का करना है, सिर का, हाँ, जादू की चप्पी करना है, लाइन करना है, वाह। चेंज। बहुत अच्छा, एनर्जी भी भेजते जाइए हाथों से, जो सोच रहे हैं वो हाथों से जा रही है, सामने हो जाए, सामने एक साथ म्यूजिक के साथ में एक्सरसाइज। अब एक दूसरे के हाथ पकड़ेंगे, एक दूसरे को देखेंगे और मुस्कुराते हुए क्लैपिंग एनर्जी के साथ, वाह। चेंज करते जाइए पार्टनर, आंखों में देखना, आंखों से एनर्जी आती है, वाह। अभी सबको वहां किया, अभी खुद को भी वहां करेंगे, राइट, सामने हो जाए, सामने, अभी खुद को वहां करेंगे, बहुत सुंदर प्रैक्टिकल एक्सरसाइज से, म्यूजिक, सामने हाथ, थोड़ा साउंड बढ़ाएंगे, थोड़ा दूर हो जाइए, आइए करें, सामने खुद को शाबाशी देंगे, वहां करना है, वाह वाह वाह, बोलिए, वाह, आप बहुत अच्छे हैं, बोलो, खुद से बात करो, वाह 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 वाह, के साथ मुस्कुराते हुए, एक्सरसाइज हो रही है। अब हम बहुत सुंदर बीटिंग थेरेपी का चले, जहां पर कभी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, जिसका डायबिटीज कम हो जाएगा, जिसका पावरफुल टेक्निक, हाथ में मुस्कुराते हुए, पीछे पीठ में, पीछे हाथ में, सारा कुछ ठीक हो जाएगा। मुस्कुराते हुए, अब टेंशन देखना है, किसी से बड़ा आप लेंगे, वहां से की टेंशन, मोदी जी स्वच्छता अभियान चला रहे हैं और ब्रह्मकुमारी
यदि मन स्वच्छ हो गया तो शरीर में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। देखिए सामने क्लैपिंग, ऊपर हाथ लगे, पीछे आना चाहिए। आप सामने खड़ा हुआ है। आप हाथ खोले, ऊपर देखे और अपने आप को कमांड देना है झूठते हुए। वाह वाह वाह, अरे मैं वाह वाह, बाकी टाइम घूमते रहे। मेरे जीवन में खुशियां आ रही हैं। मुस्कुराते हुए ऊपर देखे, मेरे जीवन में खुशियां आ रही हैं। खुशियों की बरसात भगवान के द्वारा मेरे ऊपर हो रही है। महसूस करें। अब एक दूसरे के भाई भाइयों के गले लगेंगे, बहनें बहनों के गले, एक दूसरे के गले लगते हुए। वाह, आप बहुत अच्छे हैं, कमाल है आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं। आगे हाथ, एनर्जी एक्सचेंज, सामने फिजिकल, आप खुद अपने अंदर भरेंगे, भगवान की तरह अंदर भरे, अंदर भरते जाए। भरते जाए खुशियों को अपने अंदर भरते जाए। भरते जाए, बैठ जाए अपने स्थान पर, एनर्जी के साथ बैठ जाए, क्लैपिंग के साथ बैठ सकते हैं। कैसे एनर्जी फील हो रही है? कैसे एनर्जी फील हो रही है? स्क्रीन देखिए, हमारे पास जो है हमें उसमें खुश रहना है। यस सर लोग, हम उसको एंजॉय नहीं कर रहे हैं, पर एक के पीछे भाग रहे हैं, तो उसको बुद्धिमान नहीं कहा जाएगा। तो हमारे अंदर की हैप्पीनेस, जो जीवन की खुशी, भगवान कहते हैं खुशी जैसी खुराक नहीं, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा आपको मैं, क्लियर समझ में आएगा। बहनों की मैं 2 कंडीशन दूंगा, ठीक है। जिस कंडीशन में बहनें कहेंगे मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती, और एक कंडीशन दूंगा भाई कहेंगे मैं इसमें कुछ कर सकता हूं, राइट। देयर आर 2 कंडीशन, ओके। चलिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपके लाइफ में घर में बच्चे बिगड़ रहे हैं, ठीक है, या और भी कोई कंडीशन है, आप इसमें कुछ कर सकते हैं? बोलिए। आपको नो बोलना है ना, मैंने बताया था ना। आपकी एक कंडीशन है, उसमें आपको वो नो बोलना है, ठीक है। चलिए, आप एक कंडीशन है आपके लाइफ में जिसमें आप कुछ कर सकते हैं। बच्चे बिगड़ रहे हैं, ठीक है, आप क्या करेंगे? उनको सुधारने के लिए करेंगे नहीं, ठीक है। पर यदि नहीं सुधरेंगे तो टेंशन किधर आएगा? नहीं आएगा, ठीक है। चलिए, एक कंडीशन है, आप इसमें कुछ कर सकते हैं, यस और नो, ठीक है।
भाई साहब एक कंडीशन आप इसमें कुछ कर सकते हैं? ध्यान सुनना, आप एक कंडीशन आप इसमें कुछ कर सकते हैं? जब नहीं कर सकते तो टेंशन लेकर क्या हो जाएगा, स्ट्रेस लेकर क्या हो जाएगा, होगा कुछ नहीं कर सकते ना। तो इधर तो दिमाग में अपन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, एनर्जी डिप्लीट कर रहे हैं, हमारी माइंड की एनर्जी डिप्लीट कर रहे हैं, यस और नो? जब आप कुछ नहीं कर सकते तो मन की स्थिति कैसे होना चाहिए, शांत होना चाहिए। नहीं कर पा रहे हैं ना, वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, तो उस चीज को भगवान को दे देना है और खुश रहना है। नहीं कर पा रहे हैं तो टेंशन क्यों, राइट, यस और नो? अच्छा, एक कंडीशन है आप इसमें कुछ कर सकते हैं, तो टेंशन क्यों ले रहे हैं? नहीं कर सकते हुए तो टेंशन नहीं है, और कर सकते हुए तो टेंशन नहीं, दोनों कंडीशन में टेंशन है। टेंशन, टेंशन, ठीक है। 10 पुत्र किसके, रावण के। जो टेंशन लेता है उसके 10 सिर निकल जाते हैं, ठीक है। देखा था ना एक झंडू आम के एडवर्टाइजमेंट, एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, बस 10 प्रॉब्लम के लिए फिर क्रिएट हो जाती है। तो जैसे मैं हैप्पीनेस रहता हूँ, जैसे मैं मुस्कुराता हूँ, जैसे मैं मुस्कुराता हूँ, तो वो हैप्पीनेस की फ्रीक्वेंसी मेरे जीवन में आने लगती है। तो अभी कैसा माहौल लग रहा है आपको, अच्छा मुस्कुराती है, राइट। हमारे जीवन में भगवान ने आपको सब कुछ दिया, हम थैंक यू करेंगे, राइट। क्या करेंगे, थैंक यू। एक प्रोग्राम में मैं अक्सर एक टेक्निक कराता हूँ जिसको कहते हैं हैप्पीनेस को हाई, टेंशन को बाय बाय। चलिए एक बार करेंगे, हैप्पीनेस को हाई, टेंशन को बाय बाय। हैप्पीनेस को हाई, टेंशन को, हैप्पीनेस को हाई, टेंशन, हैप्पीनेस को हाई, टेंशन। अब एक दूसरे को हाथ में मिलाएं, बोलिए हैप्पीनेस को हाई, टेंशन को, हैप्पीनेस को हाई, टेंशन को, हैप्पीनेस को हाई, टेंशन को। फिर 4 बार करना है, हैप्पीनेस को हाई, टेंशन को, करिए करिए बहुत अंदर तक। एक बहुत अच्छा, मैं कल आ रहा था, एक है फिल्म का गाना, पर बहुत अच्छा लगा मुझे, और मैं उसको एक फिल्म सुनेंगे हम, फिर से करेंगे हैप्पीनेस को, टेंशन को बाय बाय, ठीक है। साउंड, देखिए सुनिए, इसके बोल सुनिए। कई बार हम सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए, मनोरंजन के लिए गाना सुनते हैं, उसके बोल समझ जाएंगे, जीवन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सुनिएगा, जो दिल से लगे उसे कह दो हाय 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 हाय, जो दिल ना लगे उसे कह दो बाय 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 बाय। आने दो दिल में आ जाने दो, कह दो मुस्कुराहट को हाय 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 हाय। जाने दो दिल से चले जाने दो, कह दो मुस्कुराहट को बाय 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 बाय। Love you जिंदगी, love you जिंदगी। किससे प्यार करना है हमें? अपने जीवन से प्यार करना है, खुद से प्यार करना है, ठीक है। एक बार फिर से इस गाने को सुनेंगे, क्लैपिंग करेंगे, क्लैपिंग के साथ में, क्लैपिंग के साथ में, क्लैपिंग, हाथ उठा ले ऊपर। क्लैपिंग के साथ हमारे आदरणीय दीदी जी भी हमारे बीच में आ रहे हैं। मुख्य मेहमान फीस मेरी भी है, दीदी की तो मेरी भी फीस है, और मैं आपको बता रहा हूँ रियल में मेरी फीस थी। 2 दिन में मैं 5 लाख रुपए कमाता था, 2 दिन के प्रोग्राम में सिर्फ। और इसकी लाखों लाखों फीस होती है बड़े बड़े शहरों में, और भी मोटिवेशनल स्पीकर आते हैं तो बहुत सारी फीस लेते हैं। एक बार मेरी जीवन में घटना घटी,
पहले मैं महाराष्ट्र में बहुत बड़ी कंपनीज का डायरेक्टर था और मैं वैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हूँ और फ्रीलांस की ट्रेनिंग मैंने बहुत सारी कराई हुई है, इसमें लाखों रुपए कमाया हुआ है और बहुत सारी टिकट्स दी हुई है। लाइन लगती जैसे कलेक्टर, एसपी, कमिश्नर, उनके बच्चे और सारी ऐसी बड़े बड़े लॉन में, बड़े बड़े ऑडिटोरियम में ऐसे प्रोग्राम्स कराए हैं पूरी इंडिया में। और एक बार एक जीवन में घटना घटी और ब्रह्म कुमारी संस्था के मैं तो बचपन से ही सानिध्य में हूँ और बचपन से मैं मेडिटेशन का अभ्यास कर रहा हूँ, लगभग 25 वर्षों से मेडिटेशन में कर रहा हूँ। तो मैंने देखा कि एक बार मैं गाड़ी में जा रहा था तो गाड़ी में जाते जाते अचानक एक गाड़ी सामने आई और उसको बचाने के लिए हमारे ड्राइवर ने ऐसा स्टीयरिंग कट किया और गाड़ी डिवाइडर से टकराकर जैसे ही वो टकराने वाली तो उससे पहले मुझे कुछ इंट्यूशन आई। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आपका माइंड शांत रहता है, माइंड शांत रहता है तो आप भगवान से कनेक्ट हो जाते हैं। तो आप जब भगवान से कनेक्ट हो गए, परमात्मा से कनेक्ट हो गए, तो मुझे इंट्यूशन आई कि कुछ होने वाला है। जैसे ही मुझे इंट्यूशन आई कुछ होने वाला है तो मैं अलर्ट बैठ गया, मेडिटेशन में बैठ गया और गाड़ी पुल से टकराई और 3 पलटी खाकर पुल के नीचे गिर रही थी। हवा में घूम रही है गाड़ी, पुल के नीचे जा रही है और मैं मेडिटेशन में बैठा हूँ। और जब नीचे गिरी गाड़ी उसके दौरान मुझे एक भगवान ने डिवाइन एक्सपीरियंस कराया। क्या डिवाइन एक्सपीरियंस कराया कि आज यदि आपका शरीर छूट जाता, आज यदि आत्मा इस शरीर को छोड़ देती तो आप क्या लेकर जाते? भगवान ने दिखाया कुछ भी नहीं लेकर जाओगे, 2 बैग लेकर जाओगे, 2 बैग, वो भी इनविजिबल। एक में पॉजिटिव बैग, एक में नेगेटिव बैग, एक पाप का बैग, एक पुण्य का बैग। पाप का बैग लेफ्ट हैंड में, राइट पुण्य का बैग राइट हैंड में। तो जब भी फिर मैंने उस दिन से डिसाइड किया कि नहीं मुझे अब पुण्य का बैग भारी करना है और मुझे खरोच भी नहीं आई। इतना जबरदस्त एक्सीडेंट में सारे लोगों को खरोच आई, मुझे भी आई, छोटे आई, फ्रैक्चर हुए, मुझे खरोच भी नहीं आई क्योंकि मैं मेडिटेशन की स्थिति में था। दीदी ने जैसे कहा वरदान लेना है परमात्मा से, तो वरदान आता है। आजकल के कई बाबा निकल गए हैं, कहते हैं तुम्हारा भला हो जाए। सपोज मेरे खाते में 0 बैलेंस और मैं 5 लाख का चेक काट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा चेक? बोलिए। तो भगवान ऐसा ही नहीं देता, भगवान ऐसा ही नहीं देता। भगवान यदि ऐसे ही दे देता है तो भगवान को कहते हैं भेदभाव करते हैं, पार्शलिटी करते हैं, ठीक है ना। तो भगवान क्या करता है, हम जैसे यहाँ पर आए, मेडिटेशन हमने किया, दूसरों का सहयोग किया, दुआएं दी, सुख दिया, एनर्जी दी, वो दुआएं मेरे खाते में जमा हो रही है, अकाउंट में जमा हो रही है, ठीक है। अब मैंने भगवान से कहा भगवान मेरा ये काम कर दीजिएगा, मेरे इस मुझे इस कार्य के लिए सहयोग कीजिएगा। तो भगवान चेक करता है, रायपुर, शांति सरोवर, फलाना भाई, भगवान के पास सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। तो चेक करेगा, अच्छा सर्वर में अकाउंट नंबर, कितनी दुआएं, हाँ ठीक है, ये क्रेडिट, ठीक है। अब कोई बोलेगा भगवान मेरा ये काम कर दो ना, भगवान देखेगा फाइल डेटाबेस करेक्टेड, जब दुआ ही नहीं तो डेटाबेस करेक्टेड, फाइल नॉट फाउंड, बैलेंस नील, नो बैलेंस फाउंड, ऐसे ऐसे एरर्स आएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर आए तो क्या करने आए, यहाँ दुआएं जमा करने आए, राइट। तो मैंने उस दिन से डिसाइड किया कि मुझे अब पॉजिटिव बैग भरना है। तो मैं आज तक पूरे इंडिया में भगवान ने निमित्त बनाया, हमारे परम आदरणीय परम श्रद्धेय अव्यक्त स्वरूप हमारे भाई जी और आदरणीय कमला दीदी जी, इन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया और मैंने पूरी इंडिया अब्रॉड में भी ट्रेनिंग कराई। आरसीबी के प्लेयर्स को हम ट्रेनिंग कराते हैं। पिछले साल मैंने उमेश यादव सर और मोहम्मद सिराज है, नेगी है और भी बहुत सारे प्लेयर्स थे, जो पठान था दूसरी टीम के थे, और उनके मेंटर्स को भी ट्रेनिंग दी, खास बुलाया था। एक्चुअली इट इज अ कॉन्फिडेंशियल प्रोजेक्ट, दैट्स व्हाई वी कैन नॉट शो इन फ्रंट ऑफ मीडिया, तो वो अलग चीज था। तो ऐसे फिल्म स्टार को भी ट्रेनिंग हम देते हैं, मुख्यमंत्री को 1-to-1 ट्रेनिंग कराई है, फॉरेन में भी बहुत सारे वहाँ के जो संसद के चीफ उनको ट्रेनिंग कराई बांग्लादेश में, ऐसी 1-to-1 ट्रेनिंग भी हम देते हैं। IAS IPS होम मिनिस्टर को तो ऐसे कई बार ट्रेनिंग कराई। तो आज सबको जरूरत है, चाहे बॉलीवुड स्टार हो, चाहे क्रिकेट टीम हो, चाहे IPS टीम हो, हर एक को जरूरत हो। और इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट इन्फोसिस कंपनी हर एक को ट्रेनिंग कराई है। और सबसे बड़ी बात है, मैं इनसे पैसे नहीं लेता हूँ, तो क्या मिल रहा है मुझे? दुआएं। अब जब मेरे खाते में दुआ होगी और मैं भगवान से कोई रिक्वेस्ट करूंगा तो वो मेरी रिक्वेस्ट फुलफिल होगी नहीं, यस और नो? तो हमें क्या करना है, दुआएं जमा करना है। पीछे देखेंगे थोड़ी कुर्सी खाली है, आज आपको क्या करना है, आपका पास मोबाइल है, जियो है, उस पर फोन लगाना है 20 लोगों को। आपको मुझे फीस नहीं देना, 20 लोगों को फोन लगाना है, कहना एक प्रोग्राम था आज मैंने अटेंड किया, मेरे लाइफ में परिवर्तन आया, आप आओ, आपके लाइफ जबरदस्त चेंजेस आ जाएंगे, आपकी जीवन खुशियों से भर जाएगा। 3 दिन सर हैं जो 1 लाख रुपए फीस लेते हैं, ब्रह्म कुमारी संस्थान के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप आ जाइए। नॉर्मली क्या होता है, जो पैसे वाला प्रोग्राम होता है उस पर लोग, है ना, परंतु ऐसा नहीं है।
पहले मैं भी टिकट लेता था, पर मैंने देखा कि हमारी दीदियाँ 141 कंट्री में मानवता की निस्वार्थ सेवा कर रही हैं, तो मुझे भी प्रेरणा है कि मुझे भी कुछ करना है। तो आज मैं पूरी इंडिया में ट्रेनिंग करता हूँ, लोगों के जीवन में परिवर्तन आ जाता है, उनका जीवन चेंज हो जाता है, चेंज हो रहा है, और इतने जबरदस्त उनके जीवन में बदलाव आ रहे हैं। और वो जो दुआएं मुझे मिल रही, दुआ लेना नहीं पड़ता कि आप मुझे दुआ दो, जैसे ही बदलाव आएगा अपने आप आपसे दिल से क्या निकलेगी, दुआएं निकलेगी, और वो दुआ अकाउंट में जमा हो जाएगी, फिर भगवान से रिक्वेस्ट करके क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है, तो आज के बाद क्या करना है, आज आपको 20 लोगों को कॉल करना है, और जो ऊपर करेगा तो बहुत अच्छा है, राइट? करेंगे सभी? रेज योर हैंड। कर सकते हैं? 20 लोगों को मैसेज दीजिएगा, जो व्हाट्सएप पे मैसेज आया वो फॉरवर्ड करिए, खुद ही पर्सनल बोलिए कि ये प्रोग्राम। अच्छा, 2 स्टूडेंट आ जाइए, 2 स्टूडेंट फटाफट आइए। देखिए भगवान से हम क्या मांग रहे हैं और कैसे भगवान क्या सोचते होंगे, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। आपको हंसी भी आएगी कि मैं कहां था, मैंने क्या कर दिया। ठीक है, आइए। आप भगवान के पास जाते हैं मंदिर में, ठीक है ना, रिक्वेस्ट करते हैं ना, तो बोलना है भगवान मुझे अच्छा जॉब लगा दो, है ना, 1 करोड़ रुपए वाला, तो मैं आपको कितना रुपए दूंगा, 51 रुपए चढ़ाऊंगा, ठीक है, और आप मुझे अच्छे से पास करा दो तो मैं एक नरियल एक करके आएंगे। स्क्रिप्ट आइए, मेरे पास आइए, मैं भगवान का रोल हूँ, आप मेरे भगत हैं, ठीक है, मैं भगवान हूँ अभी, ठीक है, भगवान के रोल में रेडी, बैठ जाइए, भगत नीचे रहते हैं। एक बाइक है, वो बाइक बैठो बैठो, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट, सब समझ में आएगा। हाँ, भगवान मुझे 1 करोड़ की जॉब लगा कर मैं आपको 51 रुपये में चलावा दूंगा। नेक्स्ट। भगवान मुझे एग्जाम में पास करा देना, मैं 1 नारियल चलाऊंगा। दोनों और बात में क्या बोला था आपने? 1 करोड़ रुपए की जॉब लगवा दो, आपको 51 रुपये चलावा दूंगा। बेटा आओ, मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम मेरी बाप हो, बोलो मैं तुम्हें कितना दूँ? 1 करोड़। तुम मुझे कितना दोगे? 51 रुपये। 51। 1 करोड़ रुपए दूंगा तो 51 रुपए महीना में निकाल लूंगा। जब 1 करोड़ रुपए दूंगा तो 51 रुपए महीना में निकाल लूंगा, तो मुझे 51 रुपए बाद में दोगे, ठीक है? ठीक है, बुद्धू समझ रहे हैं? बुद्धू समझ रहे हैं? इधर मुझे पास करा एग्जाम में, मैं 1 नारियल चलाऊंगा। वो भी देखेगा नहीं, सड़ा लगे क्या चढ़ा दूंगा बस, ठीक है ना? एग्जाम में पास होगा तो बड़े बड़ी नौकरी लोगे, पैसे है ना, बड़ी बड़ी एमएनसी में जाओगे, और मुझे सड़ा नहीं है। भाई मैं तुम्हारा पिता हूँ या तुम मेरे पिता हो? तो मेरा पिता बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो? राइट? दिस इज द बिजनेस। क्या है? बिजनेस है। भगवान मुझे 1 करोड़ रुपए दो, मैं 51 रुपए दूंगा। बिजनेस। यदि आपका भगवान से बिजनेस का रिलेशन है तो जीवन में कभी सुखी संतुष्ट नहीं रहेंगे। भगवान से रिलेशन कैसा होना चाहिए? प्यार का। दुआएं जमा करो, भगवान आपका मैं बच्चा हूँ, मेरी थोड़ा सा वर्क है, करा दीजिएगा। दुआएं जमा होगी, अपने आप होगा। कुछ सेटिंग करने की जरूरत नहीं है। बेंच के नीचे से 1 नरियल और कलश और ये और वो माला नहीं करने की जरूरत है, वो आपका पिता है। यस और नो? तो आज के बाद भगवान से बिजनेस नहीं करना, क्या करना है? क्या करना है? प्यार करना है, राइट? जोरदार क्लैपिंग। सभी अपने स्थान पर एक बार खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। अब आपका स्ट्रेस निकलने वाला है, टेक ओनली 5 मिनट्स, ओके? चलिए आंखों को बंद कर लीजिए और आपके जीवन में जो भी स्ट्रेस है, तनाव है, डिप्रेशन है, हर्ट है, गिल्ट है, कुंदक है, पश्चाताप है ना? मोदी जी ने बहुत सुंदर अभियान चलाया है। कौन सा अभियान? मन की स्वच्छता का नहीं, मन की स्वच्छता का, शरीर की स्वच्छता का अभियान। एक बार ANI न्यूज, दूरदर्शन, मेरा नागालैंड में प्रोग्राम था नॉर्थ ईस्ट में, तो एक न्यूज वाले ने मेरे से पूछा कि सर मोदी जी जो अभियान चला रहे हैं उसके बारे में आप क्या कहेंगे, ब्रह्म कुमारी की तरफ से। मैंने कहा मोदी जी जो अभियान चला रहे हैं उसके लिए निश्चित तौर पर साधुवाद है, पूरा ब्रह्म कुमारी परिवार और पूरे वर्ल्ड के सभी लोग उसके लिए, उनके लिए बहुत
दिल से दुआएं देते हैं। इतना अच्छा अभियान अभी तक किसी ने नहीं चलाया, पर ब्रह्म कुमारी संस्थान मन की स्वच्छता का अभियान चला रही है। यदि मन स्वच्छ हो जाएगा तो शरीर कोई गंदा करेगा, बाहर कोई कचरा फैलाएगा? तो आपके अंदर में बहुत सारा कचरा भरा हुआ है। किसी के लिए हार्ट के खुंदक पश्चाताप, अब वो कैसे भरा हुआ मैं निकालूंगा। 3 दिन के प्रोग्राम में हीलिंग होगी, पावर ऑफ हीलिंग, ठीक है। तो अंदर में देखिए, किसी ने कुछ बोल दिया, बोलकर चला गया, पर उसकी बातें आज दिन तक मेरे माइंड में, वो कचरा, क्रोध, एंगर, नेगेटिविटी, हर्ट, गिल्ट, खुंदक पश्चाताप, अपने आप को नेगेटिव समझना, मैं तो अपराधी हूँ, आपराधिक प्रवृत्ति, विक्टिमनेस, पीड़ित, बार बार अपने आप को बोलना मैं तो कुछ नहीं कर पाता, मैं तो ऐसा ही हूँ। बोलते नहीं कि मैं अपराधी हूँ, परंतु अंदर में बहुत एक घृणा भाव कि मैंने ऐसा कर दिया, वो भाव, उसका ब्लॉकेज क्रिएट होता है। एक एक नेगेटिव थॉट का ब्लॉकेज क्रिएट होता है, वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में सेट है, दिखाई नहीं देता। वो नेगेटिव ऊर्जा, नेगेटिव ब्लॉकेज मेरे अंदर सेट है, और वही मेरे जीवन में सफलता, खुशियों को रोक रहा है, राइट। वो नेगेटिव ब्लॉकेज को मुझे मेंटल ब्लास्ट करना है, ब्रेक करना है। आंखों को बंद कर लें और अपने अंदर जाएं। देखिए क्या क्या मैंने अपने अंदर पकड़ कर रखा है। हर्ट, खुंदक, पश्चाताप, किसी की नेगेटिव थॉट, अपने बारे में नेगेटिव फीलिंग्स, अपने बारे में नेगेटिव चिंताएं, दुख, क्या क्या मैंने पकड़ कर रखा है। एक एक बात को सोचकर वो एक एक गोले के समान है, एक एक नेगेटिव एनर्जी के समान है। देखिए क्या क्या पकड़ कर रखा है। अंदर जाएं, अपने अंदर जाएं, पूछें अपने आप से मैंने क्या क्या पकड़ कर रखा हूँ। जरूरत है इन सब चीज़ों की, हर्ट, गिल्ट, खुंदक, पश्चाताप, नेगेटिविटी। यही यदि मैंने इसको मेडिटेशन से हील नहीं किया, पॉजिटिव प्रोग्रामिंग से हील नहीं किया, तो यही बीमारी के रूप में बाहर आएगा। तो डॉक्टर कहेगा ऑपरेशन करना पड़ेगा, इतने स्टेज का हो गया, इतने स्टेज का हो गया। प्रॉब्लम माइंड में है। अंदर जाएं, अपने आप से पूछें क्या क्या पढ़ कर रखा है। देखिए उन सब चीज को, ये पूरा प्रोग्राम माइंड का ऑपरेशन है। सारी नेगेटिविटी आपकी निकल जाएगी, जितने भी अंदर में जख्म है, नेगेटिविटी है, अंदर में जो भी नासूर है, जो ऐसे ऐसे जख्म बन चुके हैं, जो नासूर बन चुके हैं, जो टॉक्सिन है, वो सारा माइंड का टॉक्सिन निकल जाएगा। यू विल बी डिटॉक्स। आप डिटॉक्सिफिकेशन कर रहे हैं अपने माइंड का। अब अपना राइट हैंड अपने सामने कर लें, लाइक दिस इज द पोस्चर, ऐसे करें, ओके। आंखों को बंद, और अपने मन में जो जो पकड़ कर रखा था अपने हाथ में रखना है। हाँ, मन से सोचते जाइए, वो जो जो मेरे मन में पकड़ कर रखा था वो सारा हाथ में आते जा रहा है, बैग के रूप में। एक एक थॉट, नेगेटिव थॉट एक एक बैग के रूप में, बोरे के रूप में रखते जाओ। आंखों को बंद करो, सोच सोच कर रखते जाओ। हर्ट, गिल्ट, खुंदक, पश्चाताप, नेगेटिविटी, नेगेटिव फीलिंग्स, नेगेटिव एटीट्यूड, जो भी है पकड़ पकड़ कर रखते जाइए। मैं सफल नहीं हो सकता, वो नेगेटिव थॉट, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मुझे कोई सहयोग नहीं करता, मेरा तो कोई नहीं है, मैं तो दुखी हूँ, वो नेगेटिव थॉट, सारी चीज नेगेटिव पकड़ पकड़ कर रखती जाइए आप। लंबा हाथ रखेंगे, कोई लंबा स्ट्रेट हाथ खोलिए, हाथ को ये मुट्ठी नहीं, हाथ लंबा रखते जाइए, उसमें रखते जाए, मन से रखते जाइए। आंखों को बंद करना है, अपने अंदर जाना है, बाहर नहीं जाना है, बाहर किसी को नहीं देखना है, वो आपका कोई फायदा नहीं करने वाले। अपने अंदर जाना है, अंदर से निकाल कर। दूसरा हाथ नहीं पकड़ना है, दर्द होने दो, दर्द हो रहा है, जब बहुत ज्यादा दर्द की आवाज होगा, आवाजें आएंगी, तो मैं आपसे बात करूंगा। दूसरा हाथ से सपोर्ट नहीं देना है। यदि दर्द हो रहा है तो अच्छी बात है, फिर मुझे बोलना है, आवाज आएगी है, ऐसी कुछ आवाज आएगी तो फिर मैं आपसे बात करूंगा। पूरा हाथ दर्द से भरा रहना चाहिए, लंबा हाथ स्ट्रेट निकालो, बहुत माल है अंदर, बहुत सारा रिसाइकल बिन बना लिया हमने अपने माइंड को। रिसाइकल बिन, कचरे का डिब्बा, सारा कचरा निकालना है, निकाल कर हाथ में रखिए, रखिए रखिए हाथ में।
रखते जाएं अपने हाथ में नेगेटिव थॉट। दर्द दे रहे हैं आप? नहीं दे रहे तो 1 घंटे तक ऐसे खड़े रहना है। लंबा हाथ स्ट्रेट, दूसरा नहीं पकड़ना है, किसी को सपोर्ट नहीं करना है। हाथ दर्द दे रहे हैं? आवाज नहीं आ रही? दे रहे हैं? 1 घंटे तक पकड़ेंगे तो क्या होगा? बोलिए। 1 घंटे तक पकड़ेंगे तो क्या होगा? नहीं जी, किसी को आरक्षण नहीं मिला होगा, महिलाओं को आरक्षण नहीं मिला, कहते ना इधर सभी को। हाथ लंबा, हाथ दर्द दे रहा है? यस और नो? कितनी देर से दे रहा है? 5 मिनट से। अब 1 घंटे तक पकड़ना है तो क्या होगा? 1 घंटे तक आप में पैरालिसिस का अटैक आएगा, है ना? लंबा अभी नहीं आएगा, हम पकड़ लो। ये तो कई लोग हाथ लंबा स्ट्रेट, पैरालिसिस का अटैक आ सकता है, राइट? क्यों आएगा? क्योंकि हाथ की नसें स्टिफ हो जाएंगी। माइंड में कब से पढ़ कर रखा है? माइंड में कब से पढ़ कर रखा है? सालों से। ठीक है, लंबा हाथ स्ट्रेट। मैं लोगों से पूछता हूं कब से पढ़ कर रखा है? 40 साल, 50 साल। बोलकर चला गया, छोटा भाई था, उसने कुछ बोला, आज दिन तक उसके माइंड में है। मम्मी पापा ने कुछ बोल दिया, आज दिन तक अपने माइंड में है। किसी फ्रेंड ने बोला, बात करना छोड़ दिया, कट कनेक्शन, व्हाट्सएप पे ब्लॉक, फोन पे ब्लॉक। ठीक है, तो यहां भी ब्लॉक, क्योंकि वहां एनर्जी एक्सचेंज नहीं हो रही, तो यहां भी ब्लॉक हो जाएगा। जैसे ही आपने एनर्जी को यहां बाहर ब्लॉक किया, अंदर ब्लॉक हो जाता है, राइट? दर्द दे रहा है? 2 चॉइस है। अच्छा, बोझ कौन सा जानवर उठाता है? जोर से बोलिए। बोझ कौन सा जानवर उठाता है? हम कौन है? हम एंजल है। कौन है? एंजल। हम गधे नहीं है ना? लंबा हाथ। और खच्चर जो होता है ना, खच्चर ऊपर चढ़ता है चढ़ाई में, वैष्णो देवी में और बड़े बड़े में, वो बहुत बोझ उठाता है। हम कौन है? एंजल, भगवान के। आप बहुत भाग्यशाली हो जो आपका यहाँ आना हुआ, है ना? भगवान ने चुना है आपको खास। इतने सारे लोगों को कार्ड बांटा, पर आपको चुना है खास भगवान ने। लंबा हाथ। 2 चॉइस है आपके पास, या तो ऐसे ही बोझ की जिंदगी। अब देखिए, इतना सारा बोझ लेकर आप जीवन के मुकाम पे आगे बढ़ना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, जीवन के रेस में दौड़ना चाहते हैं, दौड़ पाएंगे? इतना सारा बोझ के साथ क्विंटल का बोझ रखा हुआ माइंड में, जीत पाएंगे? सफल हो पाएंगे? खुश हो पाएंगे? पहले कचरा साफ करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? अभी इतने सारे, अब सोचो कि एक पात्र है, एक पॉट है, पॉट में दूध, 1 लीटर दूध। कैसा है दूध? पवित्र है या अपवित्र है? पवित्र है। थोड़ा गुलाब की पंखुड़ी, पवित्र है अपवित्र है? पर कुछ गोबर डाल दिया, ठीक है, कुछ फिनाइल डाल दिया, ठीक है, 2 बूंद जहर डाल दिया, क्या हो गया? तो माइंड में भी हमने क्या किया? प्योरिटी भी डाली, नेगेटिव थॉट भी डाला, सब कचरा हो गया। तो नेगेटिव को निकालना, पॉजिटिव को कीप करना। यस और नो? लंबा हाथ स्ट्रेट। दर्द दे रहा है तो सहन करो, आवाज आना चाहिए। आराम। आप माइंड में कब से पढ़ कर रखा? बोलिए। तो अब क्या करना है? ऐसे पढ़ कर रखना है? बाहर में अभी दर्द हो रहा है, तो मन में कब से दर्द हो रहा होगा? और वो जब दर्द होता है ना, वो ऐसे दर्द नहीं होता, क्योंकि आप मन की भाषा समझते हैं? नहीं समझते। तो मन का दर्द जो बाहर आता बीमारी के रूप में, और फिर कुछ नहीं कर पाते आप। फिर डॉक्टर कहता है दिस इज द डेंजरस कंडीशन, बहुत क्रॉनिक हो गया है, क्योंकि माइंड में इतना पकड़ कर बैठ गए। 2 चॉइस है, या तो ऐसे बोझ की जिंदगी जियो, या आज सारा बोझ भगवान को दे दो। क्या करेंगे? भगवान अभी पकड़ कर रखो, ऐसा भगवान को देंगे? पक्के में? जैसे आप हाथ नीचे करेंगे, शरीर रिलैक्स होगा, ठीक है? मैं 9 to 1 काउंट करूंगा, आपका हाथ धीरे धीरे रिलैक्स करेंगे। 2 चॉइस है। कोई बोझ पकड़ कर तो नहीं रखेगा? पक्का? चलिए, हाथ नीचे करेंगे धीरे धीरे, ऐसा करिए। कैसा लग रहा है? बोलिए। रिलैक्स। थैंक यू भाई साहब, बोलिए। मुझे थैंक यू बोला, ठीक है, क्योंकि मैंने रिलैक्स करा दिया। अब माइंड का बोझ है, वो कौन दूर करेगा? वो भाई साहब दूर नहीं करेंगे, ऊपर वाले पिताजी दूर करेंगे। शिव परमात्मा, निराकार परमात्मा, जो गॉड है, जो ईश्वर है, जो अल्लाह है, जो सबका पिता है, नूर इलाही है, जो सबका भगवान है, ठीक है? अब दोनों हाथों को जोड़ लेना है, मन में सोचना है कि मेरा और भगवान से कनेक्शन, और सारा डेटा जो नेगेटिव है वो ट्रांसफर हो रहा है, भगवान खींच रहे हैं, राइट? मेरा और भगवान से डेटा केवल लगा हुआ है, वाईफाई कनेक्शन है, सारा भगवान खींच रहे हैं। आंखों को बंद कर लें
और मन में जो एक गाना बज रहा है वो मन में गाना प्ले करना है और सारा बोध भगवान को देते जाना है लास्ट 2 मिनट्स। एक डीप ब्रेथ, सारा बोध सारी चिंताएं परमात्मा को दे दें, सारी चिंताएं परमात्मा को दे दें, सब सौंप दें। सब कुछ सौंप दें उस प्यारे प्रभु को। वो आपके पिता हैं, वो आपकी माँ है, आपके दोस्त हैं, सब कुछ हैं, जिससे सब कुछ बता दें, शेयर करें। कर रखेंगे फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल सारे नुकसान हैं जिससे मेडिटेशन में भगवान को दे देता हूं। सब कुछ दे देना भगवान, वही पकड़ कर रखा है। बॉडी रिलैक्स हो रही है, मन रिलैक्स हो रहा है।
पूरे चेहरे में लगाएं, रिलैक्स। दो होम पर ध्यान से सुनेंगे। जैसे ही जाएंगे 10 लोगों को कॉल करना है और उनको बताना है कि ये प्रोग्राम चल जाएगा। इसे तो होमवर्क क्यों? क्योंकि एनर्जी, दुआएं पॉजिटिव एनर्जी फेंकेंगे, पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। ये कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। मुझे तो देखो फीस लेनी नहीं है, 10 लोग भी आएंगे तो चलेगा, 50 लोग भी आएंगे तो चलेगा, राइट। और मैंने 15,000 से लेकर लाखों लोगों को भी प्रोग्राम कराए हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बट जैसे दीदी ने कहा, पर जो एनर्जी की हम बात कर रहे हैं वो एनर्जी फील होगी आपको। 10 लोगों को बताना, और यहाँ से जब आप निकलेंगे सभी को 20-20 लोगों को बताना है, वो मैं पर्सनल आपसे पूछूंगा, राइट। कुछ नहीं करना, फोन करके बताना है, राइट। दिल से बताना है कि ये प्रोग्राम में आपकी लाइफ में ये चल जाएगा, आपको ज़्यादा है तो आप यू कैन फाइंड यूट्यूब में आप देख सकते हैं, सर का लेक्चर है, ठीक है ना। तो इसकी मैं पर्सनली जितने भी इंडिया के टॉप लेवल के लोग हैं उनको भी हमने बहुत सारी ट्रेनिंग कराई है, और अभी अमेरिका में भी इस प्रकार का प्रोग्राम होने वाला है, मिरेकल ऑफ मेडिटेशन। और बहुत एक बड़ी चीज है, हम हमेशा बॉडी के लेवल में बात करते हैं, पहली बार हम माइंड के लेवल में आए हैं, राइट। तो इसमें हीलिंग होगी। जब यहाँ से निकले घर तक बात नहीं करनी, यहाँ से निकलेंगे एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, ठीक है। धीरे धीरे जाएंगे, एंजल, हम कौन है? एंजल। धीरे धीरे जाएंगे, बिल्कुल घर तक बात नहीं करनी। और सबसे आज कैसे बात करना है? मुस्कुराकर। कैसी बात करना है? मुस्कुराकर, ठीक है। कोई कुछ भी बॉल फेंके, मुझे क्या करना है? नेगेटिव फेंको तो छक्का मार देना है, पर उसका बोल्ड नहीं होना है। उसको लेकर यदि मैं टेंशन में हूँ तो क्या हो रहा है? मैं बोल्ड हो गया, राइट। पर मुझे उसको क्या करना है? बाउंसर को हिट कर देना, छक्का मार देना है, हेलीकॉप्टर शॉट मार देना है, ठीक है। मुस्कुराते हुए निकलेंगे प्यार से, और 20 लोगों को कॉल करेंगे। कल शार्प टाइम में 7 बजे आ जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शाम के प्रोग्राम में भेजें। हम देखना चाह रहे हैं इतने ही लोग इधर हो, इतने ही लोग बाहर हो, इतनी जबरदस्त एनर्जी होना चाहिए। 20-20 लोगों को कॉल करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। बात नहीं करेंगे आपस में, धीरे धीरे एनर्जी लेकर जाएंगे भगवान के साथ। थैंक्स अ लॉट।